students, how are you? I hope that you all are fine. तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में एनामाइलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। एनामाइलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, एनामाइलस प्रॉपर्टी मीन्स होता है क्वाइट डिफरेंट प्रॉपर्टी, कुछ अलग प्रॉपर्टी। तो नाइट्रोजन क्या है, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन अपने ग्रुप के सारे एलिमेंट से कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करता है। तो मैं आपको बता दूं कि पीरियाडिक टेबल में सभी ग्रुप के जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं अपने ग्रुप के अदर एलिमेंट से कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि ग्रुप 15 में नाइट्रोजन की जो एनामाइलस प्रॉपर्टी है, मीन्स जो नाइट्रोजन कुछ अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है अपने ग्रुप के सारे एलिमेंट से, वो किसके कारण है। सबसे पहले तो हमको रीजन जानना जरूरी है कि रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन दैट नाइट्रोजन शो एनामाइलस प्रॉपर्टीज इन इट्स ग्रुप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला रीजन है डियर फ्रेंड्स कि स्मॉलेस्ट साइज इन द ग्रुप। तो आप ग्रुप 15 में देखेंगे तो ग्रुप 15 में फर्स्ट एलिमेंट आपका नाइट्रोजन है और साइज इसकी क्या है, सबसे छोटी है। ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उनमें सबसे छोटी साइज किसकी है, नाइट्रोजन की है। दूसरा रीजन ये है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, वेरी हाई है। ये जो मैंने एरो लगाया है ऊपर की तरफ, इसका मतलब होता है हाई। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों हाई है, ड्यू टू स्मॉल साइज। साइज स्मॉल है इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है आपको पता है, द टेंडेंसी और एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। नेक्स्ट है जो थर्ड रीजन है वो है आपका हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब साइज छोटी है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, बहुत हाई होगी। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन होंगे नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस से हाईली अट्रैक्टेड होते हैं। तो ज्यादा हाईली अट्रैक्टेड होंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल। तो वो भी आपका क्या होगा, वेरी हाई होगा। उसके साथ साथ जो चौथा रीजन है, फोर्थ रीजन फ्रेंड्स, वो है एब्सेंस ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। मीन्स इसमें डी और एफ ऑर्बिटल नहीं पाया जाता। जबकि नाइट्रोजन के बाद जैसे ही आप फास्फोरस में जाएंगे तो वहां डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो जाता है। तो बाकी नीचे बढ़ते जाएंगे तो डी और एफ ऑर्बिटल प्रेजेंस होता है। और नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है ग्रुप 15 में जिसमें डी और एफ ऑर्बिटल नहीं पाया। तो ये मेन 4 रीजंस थे जिसके कारण नाइट्रोजन क्या करता है, इट शोज द एनामाइलस प्रॉपर्टीज इन इट्स ग्रुप। तो वो डिफरेंट प्रॉपर्टी जो शो करता है नाइट्रोजन, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। सबसे पहला तो है एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड। नाइट्रोजन के अंदर एबिलिटी है इसके ग्रुप में, मीन्स ग्रुप 15 में नाइट्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। पी पाई मीन्स आप जानते हैं पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, बाय द साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल का जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है उससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो नाइट्रोजन के अंदर एक एबिलिटी है कि वो पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, बाकी अदर एलिमेंट्स ऐसा नहीं कर सकते। मींस एक्सेप्ट नाइट्रोजन अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट कैन नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड। क्यों नहीं फॉर्म कर सकते, जो दूसरे एलिमेंट्स है क्यों नहीं फॉर्म करते, क्योंकि उनकी साइज क्या होगी, काफी बड़ी होगी। और जब साइज बड़ी हो जाएगी तो जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल, तो ये पी ऑर्बिटल जब इतने दूर दूर हो जाएंगे कि उनकी ओवरलैपिंग आपस में नहीं हो पाएगी। और साइज जब छोटी होगी तो जैसे ही पास आएंगे तो वो ओवरलैप कर जाएंगे। तो नाइट्रोजन में ओवरलैपिंग हो जाती है, जबकि अदर एलिमेंट्स में पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है ड्यू टू द लार्ज साइज। नेक्स्ट है इट इज अ गैस। जितने भी एलिमेंट हैं
ग्रुप 15 में सारे सॉलिड हैं, केवल नाइट्रोजन ही क्या है आपका एक गैस है, एक गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट थर्ड है जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज नाइट्रोजन की, वो है इट इज डाई एटॉमिक। ये क्या है? डाई एटॉमिक, N2 का फॉर्मेशन करता है। डाई एटॉमिक मीन्स इट्स मॉलिक्यूल हैव 2 एटम, N2 में 2 एटम है नाइट्रोजन की, इसलिए इसको डाई एटॉमिक बोलते हैं। जबकि अदर एलिमेंट जितने भी हैं वो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। किसका? टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं जो अदर्स होते हैं। जबकि नाइट्रोजन क्या है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसकी अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी देखें, इट इज वेरी हाई। जो बॉन्ड डिसोसिएशन BDE का मतलब है बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, तो नाइट्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी क्या है? वो बहुत ही ज्यादा है और लगभग होती है ये 941.4 किलो जूल मोल इनवर्स। मीन्स ग्रुप में जो जितने भी एलिमेंट हैं, अगर उसमें हम कंपेयर करें तो एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल हैं उनको ब्रेक करने के लिए सबसे ज्यादा, मीन्स मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इस ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? इसकी वेरी हाई है, जबकि अदर की क्या होती है? कम होती है। और यही कारण है कि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होने के कारण क्या है? ये मोस्टली इनर्ट होता है। मीन्स आप जानते हैं एटमॉस्फेयर में पाया जाता है नाइट्रोजन, ये किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि ये कैसा होता है? इनर्ट होता है, जल्दी रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है? बहुत ज्यादा है। जब तक इसको इतनी एनर्जी मिलेगी नहीं तब तक ये N2 ब्रेक नहीं होगा, और जब तक ब्रेक नहीं होगा किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, फिफ्थ, इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड। मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाइट्रोजन में पाया जाता है। नाइट्रोजन के जो कंपाउंड होंगे उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन कौन करता है? ऑक्सीजन, अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो या फ्लोरीन हो, यही 3 एलिमेंट जो होंगे ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्मेशन करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें फॉर्म हो सकता है, जबकि अदर कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो ग्रुप 15 में ये भी एक बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी है नाइट्रोजन की। नेक्स्ट देखा जाए तो मैक्सिमम कोवैलेंसी इज 4। जो नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी है वो कितनी होती है फ्रेंड्स? मैक्सिमम 4 होती है, जबकि अदर एलिमेंट 5 या 6, अदर एलिमेंट्स की जो कोवैलेंसी होगी वो 5 या 6 हो सकती है, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन क्या है? इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है? ओनली 4। जैसे आपका एग्जांपल हम ले NH4 प्लस NH4 हैविंग 1 पॉजिटिव चार्ज। NH4 प्लस में मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होगी? 4 होगी। तो इसमें जो NH4 का फॉर्मेशन होता है वो इस तरह से होता है, एक नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन आर बॉन्डेड विथ कोवैलेंट बॉन्ड एंड 1 इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये आपका क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड मीन्स ये नाइट्रोजन क्या करता है? इसका जो लोन पेयर बचा होता है, ये अपने 1 लोन पेयर हाइड्रोजन को ये क्या करता है? इसको डोनेट करता है नेक्स्ट हाइड्रोजन, और इस पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज NH4 प्लस का फॉर्मेशन करता है। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होगी? 4 होगी। नेक्स्ट है इसके जो हैलाइड्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। बाकी जितने भी एलिमेंट हैं ग्रुप में उनके जो हैलाइड होंगे वो स्टेबल होंगे, और नाइट्रोजन के हैलाइड क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जैसे हैलाइड्स, अगर हम हैलाइड्स में फ्लोरीन को ही ले लें, ये क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव।
मीन्स इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ग्रुप आपको पता है हैलोजेंस कौन सा है, ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ग्रुप 17 एलिमेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और नाइट्रोजन भी क्या है, इट इज आल्सो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ये जब मिलकर के किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो वो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल मीन्स ये एक्सप्लोड कर जाते हैं, मीन्स तुरंत ब्रेक कर जाते हैं, तो हाईली एक्सप्लोसिव होता है। तो जो हाइलाइट्स होंगे, नाइट्रोजन के हाइलाइट्स क्या होते हैं, एक्सप्लोसिव इन नेचर होते हैं, मीन्स विस्फोटक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं और तुरंत इनके बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। जबकि अदर एलिमेंट्स के हाइलाइट क्या है, वो स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है एज कंपेयर टू द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से कंपेयर करें तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम होती है। इसलिए उनके साथ जो हैलाइड्स होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो 8th है, मीन्स नाइट्रोजन डू नॉट शो कैटिनेशन। ये कैटिनेशन शो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है, इट इज वीकर देन द फास्फोरस सिंगल बॉन्ड फास्फोरस। मीन्स जो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो जो नाइट्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही कम होती है, जबकि फास्फोरस और फास्फोरस के बीच का जो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होता है। तो ये बहुत वीक होता है नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसीलिए कैटिनेशन की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। मींस सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नहीं पाया जाता, जबकि फास्फोरस और फास्फोरस के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इसलिए ये P4 में एग्जिस्ट करता है, मींस टेट्रा एटॉमिक होता है, या और भी बॉन्ड ये बना सकता है। जबकि नाइट्रोजन हमेशा किस स्टेट में पाया जाएगा, N2 के फॉर्म पाया जाएगा, नॉट अगर इन द फॉर्म ऑफ N4 के फॉर्म में नहीं पाया जाता। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो एनामाइलस प्रॉपर्टीज थी ऑफ द नाइट्रोजन। हमने आपके सामने इसको डिस्कस किया और इसका रीजन भी क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डियर फ्रेंड्स अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ